भिजवाऊंगा, क्या आधार है सर? क्या दस्तावेज हैं? क्या ऐसी सबूत है? क्या ऐसी जानकारी है? हेमंता को जेल भिजवाने के लिए राहुल गांधी की आवश्यकता ही नहीं है। हेमंता जी के और हेमंता जी के परिवार, जिनके पास 3-3 पासपोर्टों का आरोप लगा है, जिनके पास वेवकॉम कंपनी में तमाम तरीके के शेल पैसे इन्वेस्टमेंट करने का आरोप लगा है, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा असम में लैंड ग्रैबिंग के आरोप लगे हुए हैं, जिनको जुबिन गर्ग की हत्या में जिस तरीके से चीजों को छुपाया जा रहा है वो सारे आरोप लगे हैं, उसमें राहुल गांधी जी की कहां आवश्यकता है? वो तो असम की जनता और देश का संविधान अपने आप जेल भेजेगा। आज आप क्या नाम निष्पक्ष जांच कर दीजिए, वो हेमंता कभी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये तो अपने आप में सत्य है। तो क्या ना, वहां पर भाजपा का भी बच्चा बच्चा जानता है और कहता है। असम में तो चुनाव भाजपा लड़ नहीं रही है। हम आएंगे तो जेल भेजेंगे, ये तो उन्होंने कहा ना सर। आपसे फिर से मैं तो यही तो कह रहा हूं कि वो जिस आधार पर कह रहे हैं मैं वो आधार बता रहा हूं आपको कि वहां राहुल गांधी जी को आवश्यकता नहीं है। वहां की जनता बोल रही है, वहां की भाजपा बोल रही है। वहां की तो भारतीय जनता पार्टी, जो विशिष्ट भारतीय जनता पार्टी थी, पुरानी भारतीय जनता पार्टी थी, जो हमसे लड़ती थी, आज की डेट में वो भाजपा कहीं है ही नहीं। वहां पर तो एक असली कांग्रेस जो गौरव गोगोई के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, एक गद्दार कांग्रेस जो हेमंता के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। बात तो सही है। दौड़ा तो भाजपा तो किनारे हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हमें सबूत दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बता रहे हैं। जो आज पवन खेड़ा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसके अनुसार यह बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी के 3-3 पासपोर्ट हैं। जिसकी पत्नी के 3-3 पासपोर्ट होंगे, क्या वो जेल जाने से बचेंगे? आप बताइए ना अर्पिता जी, आपके सामने है, सारी परिस्थितियां सामने है। जो आज पवन खेड़ा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं पासपोर्ट नंबरों के, मैं वो जो एक वेवकॉम कंपनी है, मैं हो सकता है नाम ठीक ना प्रोनाउंस कर पा रहा हूं, वो उस पे जो शेल एंट्रीज हैं, उसके अलावा जिस तरीके के हेमंता के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप वहां के भाजपा के लोग लगा रहे हैं, किसी और की तो बात छोड़ दीजिए। सबसे बड़े आरोप तो अमित शाह जी ने लगाए थे, उनके ऊपर ट्रक भर करके आरोप लगाए थे। तो उन्हीं आरोपों की जांच होगी और वो जेल जाएंगे, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? वहां पर तो हमारी कांग्रेस यानी असली कांग्रेस और गद्दार कांग्रेस के बीच में लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो हमें कहीं ना कहीं से कुछ। हेमंता कब से करप्ट है? अब ये तो एक बात बताइए ना, हेमंता जब से भी करप्ट है, अमित शाह से पूछे हेमंता कब से करप्ट है? हमको तो देर लग गई पकड़ने में, इसीलिए हमने मतलब जब तक वो आपके साथ थे तो आप पकड़ नहीं पाए, वो बीजेपी में चले गए तो आपको पता चल गया कि अच्छा हाँ ये करप्ट थे। अरे हमने ना अर्पिता जब पकड़ा तो हमने कुत्ते को बिस्कुट खिलाया, हेमंता को बिस्कुट नहीं खिलाया था। और ये बात तो हेमंता खुद ही कहते हैं, ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये बात तो हेमंता कहते हैं। हेमंता ने कहा कि भाई हम राहुल गांधी जी कुत्ते को बिस्कुट खिलाने लगे, मैं उठ के चला आया। तो हमें जब पता चला, हमने उनको उनकी जगह दिखा दी। हाँ, उनकी जगह दिखाने आपने जगह दिखाई कि आपकी जगह बीजेपी में है। अरे हमने तो जगह दिखाई कि आपकी जगह यहां से। वो तो अमित शाह जी ने कहा था कि इनको तो जेल भेजेंगे, चक्की पीसेंगे, इतने साल की जेल जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस अमित शाह जी कर रहे थे और उसके बाद अमित शाह जी ने उनको बीजेपी की वॉशिंग मशीन में डाला, कमल छाप साबुन या पाउडर लगाया और हेमंता को बिल्कुल पूरी तरीके से धो पोंछ के ले आए और उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बना दिया। सबसे भ्रष्ट आदमी को, जिसको सबसे भ्रष्ट आदमी मैं समझ गई सर, लेकिन मैं यही पूछ रही हूँ कब से? जब तक वो आपके साथ थे, क्योंकि आरोप तो सर बहुत पहले से ही है ना उनके ऊपर। तो ये तो बीजेपी पूरी तरीके से कच्चा चिट्ठा खोल रही थी, तब तक तो आपको हेमंता सही लग रहे थे। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। वो छोड़ कर गए तो आपको रियलाइज हुआ कि गलत आदमी थे। बड़ा मसला है अर्पिता जी। आदमी के पुरखे बंदर थे। मैंने तो आपको बड़े स्पष्ट तरीके से बताया कि जैसे ही राहुल गांधी जी को पता चला, वैसे ही राहुल गांधी जी ने अपने कुत्ते